चल वो आदरणीय समस्त देशवासियों को हाथ जोड़ करके जय भक्ति राम की। आज का वीडियो, कल मैंने एक वीडियो देखा था। हमारे नगीना क्षेत्र के सांसद जी हैं श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी। उन्होंने अपने वीडियो में एक बोला था कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ है। अब इसको जो सिद्ध करे, कैसे उनको 2 लाख रुपए का इनाम। बड़े ही प्रिय नेता हैं, बड़े ही सुंदर विचार हैं, जिन्होंने जो नीचहीन जिनको मानते थे, दलित मानते थे, आज उनके सम्मान के लिए काफ़ी वह संघर्ष कर रहे हैं। एक साहसी नेता हैं। तो मैं अपने नेताजी से यह बताना चाहूँगा कि 2 लाख रुपए इनाम कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए। सांसद जी, सच तो ये है, एक प्रश्न छोटा सा है जिसमें 2 लाख रुपए, ऐसे तो हजारों प्रश्न हैं जो कि आज हमारे देश के जन जन के मन में गूंज रहे हैं कि अगर हमें कोई मिले बताने वाला तो हम इस प्रश्न को करें। इंद्र ने अहिल्या के साथ में रेप किया तो हम इसको करें। पराशर ऋषि ने अपनी पुत्री के साथ में रेप किया, हम इसको प्रश्न करें। कुंती के कुंवारी के वरदान से कैसा पैदा हुआ कर्ण, हम इस प्रश्न को करें। तो मैं सांसद इससे बताना चाहूँगा कि ये एक प्रश्न के लिए 2 लाख रुपए में जो प्रश्न का उत्तर देगा ना, आपने सुना होगा राजा जनक को। राजा जनक ने अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए बड़े बड़े महात्माओं को, बड़े बड़े संतों को अपने पास में बुला लिया, लेकिन प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। उत्तर मिला तो अष्टावक्र जी, जिनके शरीर में 8 लब थे, रंग के काले थे, जिनसे वो प्रश्न का उत्तर मिला। तो मेरा कहने का भाव, सांसद जी प्रश्न का उत्तर पाने के लिए 2 लाख रुपए शीश दिए सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। संतों की बात को सुनिए जरा, संत क्या कहते हैं। शीश दिए सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। तुम 2 लाख की बात कर रहे हो, अगर तन चला जाए या सदगुरु मिल जाए तो ये सस्ता है। और सत्यानंद फकीर ने ऊपर लिखा है, अपने जो बैनर है, साफ साफ लिखा है, सूर्यवंशी हमें गर्व है कि हम मनुवादी हैं। सत्यानंद जी फकीर मनुवादी जान करके लिखा है। ये अज्ञानता मैंने लिखा कि कोई आएगा, हमसे प्रश्न करेगा, अच्छा लगेगा। और हम बार बार अपनी वीडियो में सबको निमंत्रण देते हैं कि आइए हमसे शास्त्रार्थ करिए, प्रश्न करिए। ये जो सूर्यवंश है, ऐसा नहीं। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 4 श्लोक शुरू का है। भगवान कृष्ण ने कहा था, हे अर्जुन, इस अविनाशी योग को सबसे पहले मैंने सूर्य के प्रति कहा, सूर्य ने मनु के प्रति कहा, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु के प्रति कहा। यह अविनाशी योग संसार में ज्ञान लुप्त हो गया। इस ज्ञान को बड़े बड़े राजऋषि और महर्षि ने जाना है। और ये ऐसा नहीं, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षापगमनम सुसुकुम कर्तुम व्ययम। ये सब विद्याओं का राजा है, गोपनीयों में भी श्रेष्ठ है। तो ये अविनाशी योग जो सूर्य को मिला, सूर्य ने पुत्र मनु को दिया और मनु ने ही मनुष्य मृत्यु लिखी है। तो क्या उसको आप जानते हैं अविनाशी योग को? यदि नहीं जानते तो आपको निष्काम कर्म योग पाने के लिए, ज्ञान योग, ध्यान योग, सकाम कर्म योग, चारों योगों को पाने के लिए गुरु की शरण में तो आना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं 2 लाख रुपए में आप प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। किसी को झुकना पड़ेगा, झुकना। क्योंकि गुरु पाने के लिए जिस फल पर, जिस पेड़ पर फल होते हैं, जिस डाली पर, उसका मुंह नीचे को होता है, फल से झुक जाता है। और आपका मुंह तो कहीं ऐसा तो नहीं ऊपर को है, क्योंकि झुक कर के पानी पिया जाता है। इन प्रश्नों का उत्तर लेने के लिए सत्यानंद फकीर गंगा धाम तिगरी से बार बार निमंत्रण दे रहा, प्यार भरा। और ऐसा नहीं, आपको ऐसे तो करोड़ों हैं
जिनके मन में इच्छाएं है कि हम इन प्रश्नों को जानें और जानने के लिए सभी समय निर्धारित करें, स्थान को चुनें। और मैं चाहूँगा कि सब इकट्ठे होकर के एक अपना प्रवक्ता बनाइए सभी नास्तिकों के लिए, क्योंकि मैंने तो साफ लिखा मैं आस्तिक हूँ। तो धर्म और अधर्म, सत्य और असत, पाप और पुण्य, इसका ज्ञान पाने के लिए ही सभी को हाथ जोड़कर निमंत्रण है। आइए इन सब प्रश्नों को मैंने कल की वीडियो में डाला था, चाहे गीता हो, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, चाहे हमारी रामायण हो, जो आज नए नए विद्वान नई नई रामायण बना रहे हैं ना, मैंने उनको भी चेतावनी दिया, अगर आपने खिलवाड़ करा हमारे पूर्वजों की धरोहर से तो मैं आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दूंगा। इसमें कोई झूठ नहीं है। प्रश्न करिए, सार्थक के लिए चुनौती है। बोलिए परम पूज्य सद्गुरु भक्तिराम महाराज की जय।